राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। महागठबंधन में शिंदे ग्रुप और शिवसेना यदि राकापा अजित पवार समूह के विधायकों को दोबारा उम्मीदवारी मिलती है तो जिले में कम से कम 5 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की पंचायत होंगी। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को सहयोगियों को जगह देते हुए भाजपा में दावेदारों को समझाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। 2019 में राज्य में बीजेपी शिवसेना गठबंधन और कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन के बीच मुकाबला था। अमरावती जिले में 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 भाजपा और 3 शिवसेना के खाते में गई। इस चुनाव में गठबंधन को बड़ा झटका लगा और बीजेपी का सिर्फ एक उम्मीदवार जीत सका। पिछले 5 वर्षों में बड़े बदलाव हुए हैं। राज्य में सत्ता हस्तांतरण और अजित पवार समूह के महागठबंधन में एनसीपी के शामिल होने के बाद समीकरण बदल गए हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से चुने गए युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक रवि राणा ने तुरंत बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। उन्हें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता है। पूर्व भाजपा नगर सेवक और राज्य कार्यकारिणी सदस्य और महत्वाकांक्षी भाजपा उम्मीदवार तुषार भारतीय, जिन्होंने पिछले चुनाव में बडनेरा की सीट शिवसेना के पास जाने के बाद नाम वापस ले लिया था, इस बार टकराव की मुद्रा में है। उन्होंने रवि राणा के खिलाफ खुला रूख अपना लिया है। इसके अलावा प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, प्रदेश सचिव जयंत देहनकर समेत कई नेता उम्मीदवारी की इच्छुक है। पिछली बार अमरावती सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। यह राष्ट्रवादी अजित पवार गुट में शामिल होने का संकेत है। अगर महागठबंधन में अमरावती की सीट अजित पवार गुट के खाते में गई तो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अमरावती से बीजेपी नेता और पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता समेत कुछ नेताओं ने तैयारी की है। मोर्शी निर्वाचन क्षेत्र से स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के विधायक देवेंद्र भुया, जो पिछले चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से मोर्शी निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे, पार्टी से निकाले जाने के बाद एनसीपी अजित पवार समूह के करीब हो गए हैं। अगर यह सीट राकापा के खाते में गई तो बीजेपी को अपना दावा छोड़ना पड़ेगा। दूसरी ओर मेलघाट से प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक राजकुमार पटेल ने शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने की घोषणा की है। इसके अलावा दरियापुर से शिंदे गुट के पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल ने तैयारी की है। इन दोनों जगहों पर महागठबंधन में उम्मीदवारी को लेकर पेच फंसा हुआ है। केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा आज महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सज्ज है। विगत 30 अगस्त को जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची घोषित की गई थी। जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची में जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 25,34,976 मतदाताओं के नाम शामिल है, जिनके द्वारा आगामी 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव हेतु अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। जिलाधीश कार्यालय द्वारा जारी अंतिम मतदाता सूची के अनुसार धामनगांव रेलवे विधानसभा क्षेत्र में 3,17,281, बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में 3,61,121, अमरावती विधानसभा क्षेत्र में 3,72,342, तिवसा विधानसभा क्षेत्र में 2,95,277, दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में 3,07,667, मेलघाट विधानसभा क्षेत्र में 2,99,940, अचलपुर विधानसभा क्षेत्र में 2,91,074 व मोशी विधानसभा क्षेत्र में 2,90,274 मतदाता पंजीकृत है। जिले में 18 से 39 वर्ष के आयु वर्ग वाले युवा नेताओं की संख्या सर्वाधिक है। इस आयु वर्ग में 10,61,320 मतदाता शामिल है, जो कुल मतदाताओं की तुलना में 42.38% है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इन युवाओं मतदाताओं द्वारा निर्णायक भूमिका निभाई जाएगी। आगामी 20 नवंबर को महाराष्ट्र की नई विधानसभा के लिए मतदान की घोषणा केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा आज पत्रवार्ता में की। विरोधी दल द्वारा सत्ताधारी 2 चरण में मतदान लेने की फिराक में होने के दावे तथा चुनाव आयोग के सत्ताधारियों के साथ कठपुतली के आरोप को खारिज करते हुए आयोग ने एक ही चरण में चुनाव की घोषणा की। घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर को चुनावी अधिसूचना जारी की जाएंगी तथा 20 नवंबर को एक ही चरण के तहत महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों हेतु मतदान करवाया जाएगा, जिसके उपरांत 23 नवंबर को मतगणना करते हुए चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनावों को लेकर की गई घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। पत्रवार्ता में निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। राज्य के 26 जिलों में विधानसभा की 288 सीटें हैं और इन सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों में राज्य के 9,63,00,000 मतदाता नई सरकार को चुनेंगे। बडनेरा रेलवे स्थानक के उत्तर गेट के पार्किंग स्थल के नजदीक पानी की टंकी के पास आज सुबह एक 30 से 35 वर्षीय युवती की निर्वस्त्र लाश मिलने से युवती का बलात्कार कर हत्या का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। पिछले सप्ताह शहर में 48 घंटे में 4 मर्डर की घटना अभी ताजी ही थी कि आज सुबह उजागर हुए इस घटना से खलबली मच गई है। इसकी जानकारी पुलिस को मिलते ही बडनेरा पुलिस के साथ आरसीएफ जीआरपीएफ घटनास्थल पर पहुंची व पुलिस ने पंचनामा कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद घटना का सच सामने आएगा। 30 से 35 वर्षीय युवती के चेहरे पर मारपीट के
निशान है। उसके हाथ में भी चोटें दिखाई दे रही है, सिर पर भी जख्म है, जिससे देखते हुए हत्या का संशय व्यक्त किया जा रहा है। वही पानी की टांकी से गिरने का भी अनुमान पुलिस विभाग द्वारा लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस उस दिशा में जांच कर रही है। पास पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक उसकी पहचान नहीं हुई है। पारदी बेड़े के लोगों ने भी पहचानने से इनकार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी सागर पाटिल, गणेश शिंदे व एसीपी कैलाश पुणकर ने घटनास्थल का मुआयना किया है। विविध विकास कामों का भूमि पूजन करने पहुंची तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने भाजपा नेताओं द्वारा जिले में व्हाइट कॉलर साहूकारी करने के साथ ही सरकारी निधि पर नजर रखते हुए ठेकेदारी तथा दूसरों द्वारा लाए गए कामों का श्रेय लूटने का आरोप लगाया है। तिवसा तहसील अंतर्गत एक गाँव में सड़क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन करने हेतु पहुंची विधायक यशोमती ठाकुर ने जब उसी स्थान पर पहले से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे व पूर्व सांसद नवनीत राणा द्वारा किए गए भूमि पूजन का फलक देखा तो इस पर तंज कसते उपरोक्त प्रतिपादन किया। साथ ही बताया कि जिले के दो सांसदों से ठेकेदारी व साहूकारी का काम करने वाले अन्य 2-4 लोगों के नाम इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं। यशोमती ने कहा कि उन्हें नाम कमाने का इतना ही शौक है तो उन्होंने अपनी सांसद निधि से विकास कामों को मंजूरी दिलानी चाहिए थी, लेकिन वे लोग तो विधायक निधि से मंजूर हुए विकास कामों का भी श्रेय लूटने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा आम चुनाव 2024 का बिगुल बजते ही विधायक सुलभा खोड़के की कल जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होने वाली है। कल बुधवार को शाम 5:30 बजे जवाहर नगर त्रिमूर्ति भक्ति धाम मंदिर से श्रीमती खोड़के की सार्वजनिक जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की जाएगी और नौसारी बाग, जवाहर नगर, रेखा कॉलोनी, निशिगंधा कॉलोनी, अरुण कॉलोनी, कौशिक विहार, कल्पना नगर, सुशांत कॉलोनी आदि से पदयात्रा करते हुए नागरिकों के घर घर जाकर उनसे बातचीत करेंगी और आशीर्वाद लेंगी। पिछले 5 वर्षों में अमरावती विधानसभा क्षेत्र के उनके कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की जानकारी भी नागरिकों को दी जाएंगी। साथ ही आगामी विकास का विजन बनाकर नागरिकों को नियोजित कार्य योजना की जानकारी दी जाएंगी। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन को पठन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर निधि पांडे ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उपायुक्त संजय पवार, गजेंद्र बावने, रमेश आडे, राजू फड़के, सहायक आयुक्त वैशाली पात्रे, गीता वंजारी, सुशील आगरेकर सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। उपस्थित लोगों ने भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जयंती पर महानगर पालिका में पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मनपा के अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख ने कॉन्फ्रेंस हॉल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात उनका जन्मदिन पठन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर सहायक आयुक्त भूषण पुसदकर, शिक्षा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश मेश्राम, बालोद्यान उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय वनिता समाज की प्राचार्य दीपाली ठाकरे, प्राचार्य प्रकाश सीधाम आदि उपस्थित थे। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।